साइंस के इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है ओमेगा स्टडी चैनल पर। और यहाँ पे हम लोग करेंगे पूरे 80 प्रश्न जो कि क्लास 10th में पूछे जाएंगे ऐसे प्रश्न, ठीक है। और आपको वहाँ पे 40 प्रश्न करने हैं, 80 प्रश्न नहीं करने, ठीक है ना। तो जो भी 40 आपको आएगा वही 40 आपको रंगना है, ठीक है। उसके बाद आपका गिनती नहीं किया जाएगा अगर आप ज़्यादा रंगे भी हैं फिर भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, विद्युतमय, उदासीन और भूसंकर्पित। मतलब एक तार जो नीचे होता है, ठीक है, एक तार ऊपर से, 2 तार ऊपर से आता है, एक तार नीचे होता है। तो ये किस किस रंग का होता है ये आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आप लोग को करना है लाल, काला और हरा, ठीक है। लाल तार होता है जो मेन तार होता है, उदासीन होता है काला, और भू संपर्कित मतलब ये कि आप लोग जानते हैं खेत पर हरियाली छाई रहती है या हरा फसल होता है तो हरा नीचे होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड नंबर आप लोगों से पूछा गया है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसी होती है, किस तरफ होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और पूछा यहाँ पर है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। तो देखिए ये क्या करती है कि गतिज ऊर्जा जो होता है, आप लोग समझ, जल विद्युत यंत्र, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे जल को क्या करता है, रोक के उसका गति में लाते हैं। तो गति यहाँ पे है नहीं, तो स्थितिज को पहले गतिज में, गतिज को वहाँ पे विद्युत में, यानी कि ऑप्शन नंबर लास्ट यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे 4 नंबर, नरौरा उत्तर प्रदेश में, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नरौरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 है तो फोकस दूरी कितना होगा, ठीक है। तो दर्पण यहाँ पे देखिए त्रिज्या यहाँ पे 20 दिया है, ठीक है। एफ बराबर क्या होता है, R/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से भाग लगा दीजिए तो 20 आ जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल सही, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है, क्या बताता है। ये बताता है कि वस्तु हमारा उल्टा बना हुआ है, बिंब के उल्टा, ठीक है। अगर वस्तु ऊपर की ओर अगर मान लीजिए कि इस तरह से है, ठीक है ना, तो वहाँ पे जो है उल्टा बना हुआ है, नीचे बनेगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है किसमें, ठीक है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में, ठीक है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब समतल में बनता है और उत्तल में भी बनता है, ठीक है ना। और अवतल में एक सिर्फ स्थिति है जब बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लास्ट, ठीक है। अवतल में जब दर्पण के पीछे कोई भी वस्तु बन रहा होता है, फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, तो दर्पण के पीछे जब बनता है तो बड़ा और आभासी बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर पूछा है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम को क्या कहते हैं। पुतली जो होता है हमारा आँख का, उसकी बात क्या है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर परितारिका बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। तो सूर्य को माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग का टाइम नहीं गवाएंगे, और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पर डे ऐसा वीडियो डाल रहा हूँ और आप लोग का एग्जाम बेहतर हो इसके लिए सारा का सारा ऑब्जेक्टिव करवाया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है यूरेनियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सिलिकॉन का हम लोग उपयोग अर्धचालक के रूप में करते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे पूछा है, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए। मिनिमम वेग उसका कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे, धातुओं में धारावाहक होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, पूछा है कौन सा रंग जिसको खतरे का सिग्नल में उपयोग करते हैं, लाल रंग बिल्कुल आप लोग का सही आंसर है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 की किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल का होता है, इसीलिए इसे हम लोग खतरे के सिग्नल में उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 15 नंबर, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो टिंडल प्रभाव जो है घटना जो प्रदर्शित करता है वो है प्रकाश का परिकीर्णन, ठीक है। ऑप्शन नंबर लास्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। टिंडल प्रभाव क्या होता है, जब किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश जाती हुई दिखाई देती है सीधी मार्ग में, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश टिंडल प्रभाव, और वहाँ पे प्रकीर्णित हो जाता है प्रकाश, जिसके कारण हमें वह क्षेत्र दिखाई पड़ता है, ठीक है। इसलिए इसे प्रकाश का परिकीर्णन भी बोलते हैं। प्रकाश का परिकीर्णन मतलब होता है प्रकाश का टूट जाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसी हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने संतृप्त और असंतृप्त जरूर पढ़ा होगा, ठीक है, उसी में से है ये क्वेश्चन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे C3H4, ठीक है। C3H4 जो है हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं
17 नंबर प्रश्न यहाँ पर कि हाइड्रोकार्बन कौन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन और कार्बन का मिलन रूप हाइड्रोकार्बन होता है, तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 18 नंबर कि यहाँ पर निम्न में से कौन सा असंतृप्त का हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। एक संतृप्त होता है, एक असंतृप्त होता है, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा, ठीक है, C2H4, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो लंबाई पे, अनुप्रस्थ काष्ठ पे, चालक की प्रकृति, यानी कि सब। ऑप्शन नंबर लास्ट यहाँ पे सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 पे पूछा है अमीटर, जो एमीटर होता है विद्युत के परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और वहाँ पे जो वोल्ट मीटर होता है उसे पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 21 नंबर पूछा है आप लोगों से प्रकाश तरंग होती है, कैसी होती है। प्रकाश तरंग जो होता है अनुप्रस्थ होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। कैसा तरंग होता है, अनुप्रस्थ होता है, और विद्युत चुंबकीय भी होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर पूछा है निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है, ए बुझे हुआ चूना, चूना बताइए क्या होगा सही आंसर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ पूछा है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C12H22O11, बिल्कुल सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर 24 नंबर पूछा है विद्युत फ्यूज काम करता है किस पर, तो देखिए विद्युत फ्यूज जो लगा देते हैं हम लोग वो उसमें प्रभाव पर काम करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यकीन मान के चलिए इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएंगे, मतलब नहीं जाएंगे, ठीक है। आप लोग करते रहिए इन प्रश्नों को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इतना स्पीड बोलने का एक ही मतलब है ये कि आप लोग का जल्दी से जल्दी बहुत सारा क्वेश्चन कवर हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर कि पूछा है आप लोगों से यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में मतलब बीच में रख दिया जाए तो क्या बनाता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा विद्युत चुंबक बनाता है, ठीक है। और यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। विद्युत वलय जो होता है विभक्त वलय, ठीक है, वो होता है तांबे का, उसके ऊपर से कार्बन का रबर लगा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आप लोगों का ए नंबर विद्युत मोटर में, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, यूनिट, याद रखिएगा किलोवाट घंटा, एक यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न है यहाँ पर हमारा कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, याद रखिएगा शॉर्ट सर्किट के समय में बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे 29 नंबर पूछा है सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है, ये बता दीजिए आप लोग सही आंसर इसका क्या होगा। बिल्कुल सही आप लोग का आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर अवतल दर्पण, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 30 क्वेश्चन है यहाँ पर कि 1 AUM यानी कि यू यहाँ पे म्यू है, ठीक है, म्यू ए है, ठीक है, ये कितना होता है, ठीक है। तो म्यू का मान कितना होता है हम आपको बता दें, म्यू का मान होता है 10⁻⁶, ठीक है, 10 के पावर -6 माइक्रो म्यू पर है ना आप लोग, ठीक है, उसी की बात यहाँ पे किया गया है माइक्रो, ठीक है। यहाँ पे माइक्रो एंगस्ट्रम की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर लास्ट आपका। प्रश्न संख्या 31 यहाँ पर है कि हमारा शरीर किस pH परास के बीच कार्य करता है, तो 7.0 से 7.8 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लास्ट, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना आप लोगों को, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा लास्ट नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे है 32 नंबर की कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। मैं आप लोगों का केमिस्ट्री का पूरा रिवीजन करवाया हूँ, तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और साथ ही मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पर और भी विषय पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि मैथ्स यहाँ पे हो गया आपका, साइंस तो पढ़ाई रहा हूँ, इसके बाद सोशल साइंस, हिंदी, सब का वीडियो यहाँ पे डल रहा है, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़रूर देखें और एग्ज़ाम में बना के आएँ, ठीक है। यहाँ पर 32 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, Na2CO3 सोडियम का कार्बोनेट, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 33 नंबर है कार्बन के 2 अपरूप के अलावा तीसरा अपरूप कौन सा है। 2 अपरूप तो लोग जानते हैं हीरा और ग्रेफाइट, और तीसरा अपरूप है आपका फ्लोरीन कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 नंबर प्रश्न यहाँ पर है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन जो आपका पच जाता है, देखिए ये ऐसा प्रश्न मैं आप लोगों को वीडियो में भी करवा चुका हूँ जिसमें रिवीजन करवाया हूँ आप लोग का केमिस्ट्री का पूरा, ठीक है। तो उसको जरूर जाके देखिए आप लोग, ठीक है। मैं उसका लिंक जो है ना इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग का। उपचयन यहाँ पे सही आंसर है आप लोग का, जो लोग भी उपचयन बता रहे हैं बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 35 नंबर कौन सी गैस वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी है। वैश्विक मतलब समझ रहे हैं आप लोग, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, बिल्कुल सही है आप लोग का आंसर यहाँ पे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण वातावरण गर्म होता है, गर्म होने के कारण यहाँ पे
ग्लोबल वार्मिंग को उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत कौन सा है ये बताना है आप लोग को। बिल्कुल सही आंसर, जिनका भी यहाँ पे आंसर सी आ रहा है बिल्कुल सही है, प्राकृतिक गैस एलपीजी जो होता है या सीएनजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 37 नंबर है, पूछा है आप लोगों से, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं जो होता है किस गैस का होता है ये बताना है। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड का होता है। ठीक है, NO2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पर 38 नंबर पूछा है, निम्न में कौन सा अपकारक है ये बता दीजिए। जिनका भी आंसर यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही खेल गए हैं आप लोग, H2। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है 39 नंबर, जठर रस का पीएच मान क्या होता है जो आप लोग के पेट में होता है ये बताइए। बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है। सॉरी, यहाँ पे पीएच मान पूछा है ना आप लोगों से, सी नहीं 14 तो क्या होता है परवल क्षार होता है ना, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आप लोग का 1.2 क्या होगा, अम्लीय होता है हमारा HCl। ठीक है, क्षार नहीं होता है, क्षार तो क्या होता है, क्षार तो साबुन वगैरह होता है। ठीक है, यहाँ पर 41 नंबर या भस्म जानते हैं आप लोग, निम्नलिखित में कौन सा विजातीय यौगिक है इसको बताना है। 40 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लास्ट यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 41 नंबर है, निम्न में कौन सा बुझा हुआ चूना है, अभी अभी आप लोग को करवाया गया है CaOH का हॉल्टवाइस। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 42 नंबर है, निम्न में से किसका पीएच मान क्षारक विलयन का मान देता है। क्षारक देखिए इसमें से क्षारक कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी ही होगा। ठीक है, ये सब अम्लीय है, 7 से कम है और 7 है तो उदासीन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 43 नंबर यहाँ पे पूछा है, वर्ग फर्स्ट के तत्व क्या कहलाते हैं। देखिए फर्स्ट के तत्व जो भी होता है वो क्षार धातु कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही होगा। और दूसरा जो पूछता है अगर, ठीक है, तो क्षार मृदा धातु होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होता है। लेकिन 43 का आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 44 नंबर पूछा है, अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाता है। तो अधातु का अम्ल बनाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 45 है, बॉक्साइड निम्न में से किस धातु का अयस्क है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम आप लोगों का। ठीक है, यहाँ पे बॉक्साइड एल्यूमिनियम का होता है। अगला प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे, पूछा है, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाता है। एथेनॉल की बात किया है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर। ठीक है, H2 गैस बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 47 नंबर है, सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा। देख के बताइए क्या होगा सही आंसर। जो लोग बता रहे हैं ऑप्शन डी, ठीक है बिल्कुल सही है, Na2ZnO2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 48 पूछा है, अक्रिय तत्व कौन सा है। बिल्कुल सही आंसर हीलियम यहाँ पे। ठीक है, जो कि प्रथम अक्रिय तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 पूछा है आप लोगों से, संगमरमर का व्यावसायिक सूत्र क्या होता है। 49 का सही आंसर कीजिए क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 50 नंबर है, CNG का पूरा नाम क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर जो भी बता रहे हैं। ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 51 नंबर है, पूछा है, LPG का होता है ये द्रवित पेट्रोलियम गैस। जो लोग आंसर ये बता रहे हैं ना वो LPG का होता है। ठीक है, बी बिल्कुल सही आंसर है आप लोग का। ठीक है, 51 नंबर यहाँ पर देखिए पूछा है, कौन सा सह संयोजी यौगिक है। बिल्कुल सही आंसर आप लोग का ऑप्शन ए यहाँ पर CH4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 52 नंबर है, मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा है। बुद्धि और चतुराई जिससे आप तेज बनते हैं, बिल्कुल सही आंसर मानव मस्तिष्क का भाग सेरेब्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 53 और पूछा गया यहाँ पर है, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं ये बताना है आप लोगों को। जी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पर। ठीक है, प्यूबर्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 54 है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख एक तरह के होते हैं, क्या होते हैं वो, अवशेषी होते हैं या समजात होते हैं या समवृत्ति होते हैं ये बताना है आप लोगों को। समजात आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर समजात ही है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर जो लोग बता रहे हैं बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है। बिल्कुल सही ऑप्शन ए यहाँ पर ब्रिक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 56 नंबर पे, पूछा है, ईस्ट में जनन होता है किस तरह से। ईस्ट आप लोग जानते हैं, ईस्ट जिसे CO2 यानी कि हम लोग क्या करते हैं उसे पाँव रोटी वगैरह में बनाते हैं। ठीक है, उसका सही आंसर बताना है आप लोग को क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन लास्ट होगा। सॉरी यहाँ पे 56 है ना, क्या बोला है आप लोगों से क्वेश्चन, ईस्ट में जनन होता है किसके द्वारा। ठीक है, और एक मिनट देखिए, मुकुलन जो होता है ना, मुकुलन ईस्ट जो होता है ना मुकुलन की तरह जैसे मुकुलन में होता है उसी तरह से ईस्ट में होता है। ठीक है, जनन बात करें अमीबा की तो द्विखंडन होता है। ठीक है, और ईस्ट में भी द्विखंडन ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे हमें लग रहा है ऑप्शन सी होना चाहिए, विखंडन। ठीक है, विखंडन यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, डी नहीं होगा। मुकुलन क्या है, मुकुलन ईस्ट में ही होता है ना,
और ठीक है, मुकुलन ईस्ट में ही होता है, जो लोग कमेंट कर रहे हैं मुकुलन ईस्ट में होता है, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 57 पूछा है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, ये बताना है आप लोगों को। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर यकृत में, लीवर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 58 नंबर। यहाँ पर पूछा गया आप लोगों से, निम्नलिखित में कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही, जिन लोगों का आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल सही है। ठीक है, सभी चीज़ जरूरी है, विटामिन से लेके खनिज और पोषक तत्व सभी कुछ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 59 नंबर पूछा है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं। याद रखिएगा, डेंगू जो भी उत्पन्न करता है मच्छर, ठीक है, वो रहता है साफ जल में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, गंदा जल कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा है, घटपर्णी। घटपर्णी एक पौधा होता है, ठीक है, वो क्या करता है ये बताना है आपको। घटपर्णी करता है कीटों का भक्षण, ठीक है, इसीलिए कीटभक्षी पादप इसे कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 61 नंबर है, तापमान, वर्षा तथा पवन पर्यावरण के कैसे कारक हैं, ये बताना है। बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे भौतिक कारक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। और पूछा गया यहाँ पर है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है किसमें। देखिए, दोनों का दोनों पाया जाता है, एक्स एक्स की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको सही आंसर करना है, क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे स्त्री में होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, स्त्री पुरुष नहीं होगा। ये डाउट में मत रहिए आप लोग, स्त्री पुरुष दोनों कहीं पे मैं आंसर करवा दिया था तो वो गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही होगा इसका। ठीक है, 63 पूछा है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें। अभी अभी देखे थे हम लोग, ईस्ट में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 64 नंबर है, पूछा है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है, ये बताना है। जैव विविधता, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं। और जैव विविधता का हमें लग रहा है समुद्री तट भी यहाँ पे सही आंसर हो सकता है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल समुद्री तट भी हो सकता है, लेकिन चलिए यहाँ पे वन इसका सही आंसर इसलिए होगा कि वहाँ पे सभी तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। यहाँ पे पूछा है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है किसमें। बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर लास्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लंबाई में वृद्धि भी करता है, तने की वृद्धि है, और प्रकाश की ओर मुड़ता भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर लास्ट यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 66 नंबर देखिए, पूछा है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोग का, अनुमस्तिष्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं 67 नंबर पूछा है, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। जो लोग भी बी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, कॉकरोच में पाया जाता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, और उब तो नहीं रहे ना, देखिए जो भी क्वेश्चन है उसे तो आपको करना ही पड़ेगा। 80 प्रश्न वहाँ पे पूछेगा, 40 प्रश्न आपको करना है। ठीक है, और इसी सब में से प्रश्न आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग लगे रहिए और करते रहिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 68 है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है, ऑक्सीजन वो क्या करता है, देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 69 नंबर देखिए, पूछा है, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो देखिए इसका सूत्र ही होता है O3। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, ये बताना है। हीमोग्लोबिन की कमी से होता है एनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 71 नंबर पूछा है, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। रेजिन और गोंद, ठीक है, ऑप्शन डी जो भी बता रहे बिल्कुल सही है, पुराने जाइलम में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 72 है, पूछा है, निम्नलिखित में किसे रक्त बैंक कहा जाता है। बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे पिल्हा। ठीक है, स्प्लेंडिन बोलते हैं इसे, यानी कि बी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 73 पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा उत्पादक है। उत्पादक की बात बताना है, कौन सा उत्पादक है। जो लोग भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक है, खास उत्पादक है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 74 है, पूछा है, वंशानुगत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर लास्ट हो जाएगा, मेंडल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मटर का जो है दाना लिया था उस पर किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 75 नंबर पूछा है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तंत्रिका तंत्र आप लोग बनाना सीख लीजिए। ठीक है, वैसा वहाँ पे पूछेगा। ठीक है, 5 नंबर में सिनेप्स बिल्कुल सही आंसर है, जो लोग भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 76 है, पूछा है, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है। जी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 77 पूछा गया आप लोगों से, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है किसके लिए। फ्लोएम फ्लो करता है भोजन का। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, जल को जाइलेम। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, आपको बताना है आपके मुंह में कितने दांत हैं। हंसी मत, नहीं तो टूट जाएगा। ऑप्शन बी सी बिल्कुल सही है, 32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 79 पूछा है, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है। नर युग्मक, जी बिल्कुल सही का सही आंसर यहाँ पे शुक्राणु हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 80 नंबर, और इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का जिबरेलिन क्या है। आंसर जरूर कीजिएगा कमेंट में। ठीक है, आपको बताना है हार्मोन है, वसा है, एंजाइम है, या फिर कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो हमें इसका आंसर का आप लोग
मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोग के इस आंसर का, ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। जो लोग भी देखते हैं प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर। और अगला वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। इसके बाद आने वाला है।